इजराइल ने पूरी दुनिया का हमदर्दी पाने के लिए झूठी खबर चलाई कि हमास ने 40 बच्चे को कत्ल कर दिया और उनको किसी न किसी तरीके से उनको आतंकी ठहराने के लिए पूरी दुनिया भर के लोगों में फर्जी खबर चलाया कि हमास ने बच्चे को किडनैप करके उनको कत्ल कर दिया। और कई सारे लड़की का बलात्कार वाला भी फर्जी खबर चलाया। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ मैं आपको यह बताने वाला हूं, फर्जी खबर का तो हम फैक्ट चेक करेंगे ही, और साथ साथ में यह बता दूं कि मणिपुर कई महीनों से जल रहा है। कोई भी गोदी एंकर उस एरिया में रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं गए और कोई भी उस मुद्दा को नहीं रख रहे अपने टेलीविजन पे, जो नेशनल न्यूज चैनल है ना, कोई भी उस मुद्दा को नहीं उठा रहा। कई महीनों से मणिपुर जल रहा है, ना गवर्नमेंट कुछ बोल रही है और न ही गोदी मीडिया कुछ बोला जा रहा है। सबके मुंह में फंसा हुआ है, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन इजराइल और फलस्तीन के बीच में जब वॉर हुआ ना, तो वहां तड़कते भड़कते पहुंच गए इंडिया के एक रिपोर्टर। तो मतलब इतना दूर जाकर रिपोर्ट करने का टाइम है उनके पास, और उनकी रियलिटी निकालने का, उनका फैक्ट निकालने का, उनके बारे में झूठ भी भर सर के बोलने का उसके पास टाइम है, वहां तक चले गए। लेकिन अपने इंडिया में, अपने हिंदुस्तान में ही मणिपुर है। इनको नहीं मालूम है शायद कि मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, ऐसा ही लगता है। तो मणिपुर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन मणिपुर के मामले में कोई भी गोदी एंकर, कोई भी गोदी मीडिया, कोई भी गोदी नेशनल न्यूज चैनल जो है ना, कोई भी कुछ बकवास नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा है इसके रिलेटेड, और नहीं गवर्नमेंट कुछ बोला है अभी तक। मणिपुर में तबाही पे तबाही, बड़ा से बड़ा केसेस देखने को मिलता है, लोगों का घर उजड़ गया हुआ है, वहां की बेटियों का बलात्कार तक हुआ है, गैंग रेप तक हुआ है, इतना बड़ा बड़ा कांड देखने को मिला मणिपुर में। लेकिन इसके रिलेटेड मणिपुर के बारे में कोई भी मीडिया बात नहीं कर रहा है। लेकिन फलस्तीन पहुंच गया, इजराइल पहुंच गया। क्यों? क्योंकि यहां मामला मुस्लिम वर्सेस इजरायली का है। तो किसी ना किसी तरीके से इनका रोजी रोटी चलता है, मुसलमान का नाम लेके, मुस्लिम का नाम लेके रोजी रोटी चलता है, इसलिए वहां पहुंच गए और मुसलमानों के खिलाफ झूठा न्यूज लाएंगे, झूठा रिपोर्ट बनाएंगे और उस पर खूब उनको बहुत सारा टीआरपी मिलेगा, टीआरपी बढ़ेगा। तो इनका जो रोजी रोटी चलता है ना नेशनल न्यूज का, मुसलमान नाम से चलता है। ये मुसलमान नाम की बरकत है जो इनका रोजी रोटी चल रहा है, क्यों है ना। तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में, अपना राय विचार वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग भी अपना विचार दे सकते हो। अब चलते हैं अगले खबर की तरफ। तो अगला खबर मेरे दोस्त ये है कि हमास को आतंकी ठहराने के लिए, आतंकी हमला कहने के लिए इजराइल ने फेक न्यूज चलाया पूरे दुनिया भर का हमदर्दी पाने के लिए। और फेक न्यूज क्या, सबसे पहला जो रिपोर्ट निकल के आया जिसकी वजह से आतंकी हमला कहा गया कि वो बच्ची का कत्ल किया, बच्ची को किडनैप करके 40 बच्ची का कत्ल कर दिए। लेकिन एक रिपोर्टर वहां पहुंचते हैं, यूरोप कंट्री के ही वो रिपोर्टर वहां पहुंचते हैं, वहां का न्यूज के बारे में जब पता करते हैं, वहां के लोगों से जब पता करते हैं, तो रियलिटी क्या कुछ निकल के आया ना मेरे दोस्त, ये आपके सामने है। इजराइल ने दुनिया भर की हमदर्दी हासिल करने के लिए झूठी खबरों को फैलाया, जिसका पर्दाफाश हो गया है। एक जर्नलिस्ट ने झूठी खबर को फैलाया कि 40 बच्चे को कत्ल कर दिया गया है, जिसके बारे में उसने इकरार किया कि खबर अफवाह थी। महिलाओं को रेप करने की खबर भी झूठी निकली, और साथ ही साथ यह खबर भी झूठी निकली थी कि एक म्यूजिक हॉल में 250 लोगों का हमास ने कत्ल कर दिया। वीडियो में सिर्फ वहां से लोगों को भगाते हुए देखा गया। साहब, गोदी मीडिया केवल भारत में ही नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका में भी है जो झूठी खबर फैलाते हैं, और आप जैसे ईमानदार पत्रकार उस पर भरोसा कर विश्लेषण करते हैं। तो आ गया सच सामने। लोग चाहे जितना भी फेक न्यूज फैलाए, झूठा खबर चलाए, लेकिन सच बिखर के निकलता है बाहर। आया ना सच सामने। हमास को पूरी कोशिश की गई आतंकी साबित करने में कि यह आतंकी हमला है, लेकिन जो शख्स अपने जमीन के लिए फाइट कर रहा होता है, लड़ाई कर रहा होता है, वॉर कर रहा होता है, क्या उसे आतंकी हमला किया जाएगा? नहीं मेरे दोस्त। और बाकी आप क्या कुछ सोचते हो ना, वो आपका विचार है, और अपना राय विचार नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगला अपडेट मेरे दोस्त कतर से है। कतर ने कर दिया बड़ा ऐलान, और अरब कंट्री से इन्होंने सबसे पहला आवाज उठाया और बहुत ही जबरदस्त तरीके का ऐलान करता हुआ नजर आए। कतर 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 ने कह दिया कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा ना, तो हम कई सारे देशों को हम पेट्रोल देना बंद कर देंगे। अमेरिका को ललकारता हुआ नजर आया, इजराइल को, और उनके समर्थन में जितने भी देश है, अगर यूं ही तरह होता रहा तो हम पेट्रोल देना बंद कर सकते हैं। और अगला अपडेट आ रही रूस से। रूस के राष्ट्रपति ने भी समर्थन करता हुआ नजर आया फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन के सपोर्ट में क्या कुछ कहते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आपके स्क्रीन पे हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में रूस ने फिलिस्तीनी का समर्थन किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संघर्ष के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा कि सबसे पहले यूएनएससी के निर्णय के तहत एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी देश बनाने की जरूरत है। रूस के रुख पर क्या है आपकी राय, ये पूछ रहा है आज तक आपसे।
क्योंकि आज तक को हजम नहीं हो रहा है कि रूस के राष्ट्रपति फिलिस्तीन का साथ देता हुआ नजर आ रहा है ना, तो ये आज तक को हजम कैसे हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति फिलिस्तीनी का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, तो आज तक को हजम कैसे हो सकता है। इसलिए उन्होंने लास्ट में इस तरीके का सवाल पूछा गया कि आपकी क्या है राय रूस के बारे में। ये आज तक पूछ रहा है ट्विटर पे लोगों से, लेकिन आप क्या कुछ कहते हो ना, नीचे कमेंट करके राय विचार दे सकते हो। तो फिलिस्तीनी के समर्थन में रूस भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और दुनिया हमास के हमले को आतंकी ठहरा रहा है, क्योंकि उनके कानों में गया है फेक न्यूज, झूठा न्यूज फैलाया गया है। इजराइल का तो हमेशा से ये चल रहा है और लोग करते हैं इजराइल के प्रोडक्ट का बॉयकॉट। तो ये कुछ ही दिन का बॉयकॉट करते हैं, फिर 2-4-10 दिन के बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर कुछ प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया और वीडियो वायरल हो रही है ट्विटर पे कि इनका जितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है ना इजरायली का, उनका प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाएंगे और कुछ ही परसेंट लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। अगर सही से ये उनका प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देना, तो सही में इजराइल सचमुच में कमजोर हो जाएगा, उसकी नाक टूट जाएगी, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट उनका सेल होता है और पूरे दुनिया पे कब्जा है इजराइल का। प्रोडक्ट के मामले में देखा जाए तो उनके प्रोडक्ट लिए बगैर भी रह नहीं सकते, क्योंकि अपने प्रोडक्ट का उन्होंने गुलाम बना रखा है लोगों को। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपके सामने रखे हैं ना, जिनको ना लेकर आपकी सुबह की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। मान लो कि कॉलगेट, सेंसोडेंट, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक, ये सारा प्रोडक्ट तो उन्हीं का है। इनके ऊपर हम एक और डिटेल वीडियो करेंगे अलग से, इसमें हम बात नहीं करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते हैं। तो क्या कुछ कहना है इस अपडेट के बारे में ना दोस्तों, अपना राय विचार नीचे रख सकते हैं और वीडियो को खूब दबा के शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप शेयर भी ना करो तो ये ठीक ठाक नहीं होगा, ठीक है। तो आप शेयर करने में कंजूसी ना करो, हम वैल्यू देने में कंजूसी नहीं करेंगे। बाकी आप लोग जहां भी जिधर भी हर हाल में रखना ख्याल। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।